जहाँ किसान अपनी फसल लेकर के, खास तौर से गेहूं की फसल का समय इस समय चल रहा है, जो लेकर के आया तो उसको सरकार की तरफ से इतना अनावश्यक शर्तें थोप दी गई किसान के ऊपर। बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा, किसान को खुद आना पड़ेगा, ट्रैक्टर ट्रॉली के नंबर चाहिए। अब मैं अक्सर कहता हूँ भाई, जिस इलाके से मैं आता हूँ, छोटा किसान है, वहाँ तो ऊँट गाड़ी है, किसी के यहाँ झोटा गाड़ी है, वो बेचारा कहाँ से नंबर लाएगा। एक फ़ोटो मीडिया के साथियों ने दिखाया, हमने देखा कि एक वृद्ध आदमी को उसके बच्चे उठा के गोदी में ला रहे हैं, पेशाब की थैली लटक रही है, शायद कोई प्रोस्टेट की समस्या होगी, और बुजुर्ग आदमी को उठा करके लाया जा रहा है, साहब वो फसल बेचनी है, या आजकल फसल बहन बेटी के नाम भी होती है, तो वो भी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से ये वृत्तांत हमने देखा, अपनी आंखों से भी देखा। तो ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि नमी का एक मामला हो, उन सब चीज़ों को लेके, जो भी गुणवत्ता के मामले को, इन सब चीज़ों को सरकार चाहिए किसान पर अनावश्यक शर्तें हटाए, और किसान जो अपनी फसल लेकर के आया है उसको तुरंत प्रभाव से सरकार उसका एक एक दाना एमएसपी को खरीदे और तुरंत उसको पेमेंट की व्यवस्था की जाए। ये राव नरेंद्र जी ने जो बात किसान को जो गेहूं की फसल मंडी में लेके जाता है, और 3 चीज़ों की इन्होंने चर्चा की है कि भाई बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक में 2 से 3 मिनट का समय लगता है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। और मैंने 3 मंडियों का दौरा किया और पत्रकारों को भी ये बात कही कि आप किसी भी मंडी में कोई लंबी लाइन लगी हुई दिखा दो, किसी भी मंडी में हरियाणा में किसी भी परचेज सेंटर पे दिखा दो, तो हम उसको बात को परेशानी मान लेंगे। और कोई किसान ये बता दे कि 3 मिनट से ज़्यादा उसको समय लगा हो, पूरे हरियाणा में एक किसान को ढूंढ के लाए, उसको मीडिया पे लेके आए, उसकी वीडियो दिखाएं, और वो किसान बताएगा कि भाई 3 मिनट से ज़्यादा समय लगा है क्या। और एक व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की है कि 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी। देश का पहला प्रांत हरियाणा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पीछे सरसों की खरीद हुई है, कोई भी सरसों का किसान बता दे कि उसकी एमएसपी पर रेट पर खरीदने में कोई दिक्कत आई हो। उसके बाद अब गेहूं की खरीद है, कोई भी हरियाणा में एक भी किसान लेके आ जाए जिसका मंडी में गेहूं गया हो। और अब की बात तो शशि रंजन जी, ऐसी व्यवस्था हमने की है पूरे देश में, किसानों ने भी नहीं सोचा था और विपक्ष वालों ने भी नहीं सोचा था कि ये क्या व्यवस्था करेंगे। हमने ऐसी व्यवस्था की कि अब तो मंडी में किसान जैसे ही जाता है बायोमेट्रिक कराता है, साथ के साथ उसका काटा होता है और वो उतार के अपने घर चला जाता है। जैसे ही मंडी में घुसता है गेहूं बिक जाता है। कोई भी किसान पूरे हरियाणा में अपने गेहूं की डेयरी के पास बैठे हुए का फोटो दिखा दो, कोई भी किसान ये नहीं कह सकता। अब तो किसान अपनी ट्राली में लेके आता है, बेच के चले जाता है। दूसरी बात राव साहब ने कही है कि कोई ऊँट रेड़े में लेके आ जाए या झोटा बुकी में लेके आ जाए। मैंने सोनीपत मंडी में भी कहा था, कोई ऊँट रेड़ी या झोटा बुकी लेके तो आओ, फोटो तो दिखा दो, वो भी बड़ी फोटो हो जाएगी। आज किसान जो है सब साधनों से अपने सारा आवागमन होता, कहाँ इतना समय है कि झोटा बुकी लेके आएगा, ऊँट रेड़ा लेके आएगा। हरियाणा का कोई भी जिला ऐसा नहीं है, और सब जगह, और जो भी व्हीकल है सबका रजिस्ट्रेशन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है सबकी। आज पूरी मंडियों में जो भी हमारी खरीद एजेंसियां हैं, हर मंडी में हमारी 2 खरीद एजेंसियां की, कई मंडियों में तो 3-3 भी हैं। और जो थोड़ा पोर्टल के माध्यम से, क्योंकि हम खरीद करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हो, 0 टॉलरेंस पे काम हो। अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो वो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे की कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाए, सर्वर में आ जाए, वो एक मशीनरी फॉल्ट कोई हो जाए, उससे कोई आती है। लेकिन किसान अपनी ढेरी के पास में बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। किसान मंडी में उतार के चला जाता है, उसकी पोर्टल के माध्यम से फसल की बिक्री होती है। जो खरीद एजेंसी है वो एजेंसी पोर्टल पर दर्ज कर देती है, किसान के टेलीफोन पर मैसेज आ जाता है, इतना वजन है आपका, तोल हो गया है। उसके बाद अपने आप ठेकेदार के थ्रू वो उठान हो जाता है ना। आज किसी भी, पहले मंडियों में देखते थे लेबर हड़ताल करती थी, उठान की प्रॉब्लम होती थी, कभी ट्रांसपोर्टर हड़ताल करता था। पूरे हरियाणा में ना कोई ट्रांसपोर्टर को दिक्कत है, ना किसी मजदूर को दिक्कत है, ना तोला को दिक्कत है, ना आढ़ती को दिक्कत है। और किसान का पैसा 48 घंटे में
पूरे हरियाणा में कोई किसान कह नहीं सकता कि मेरा 48 घंटे में पैसा खाते में नहीं आया। तो ये जो व्यवस्था करने का काम किया जो राव साहब और माइक जी, मैंने कई बार डिबेट सुनी है टीवी में, को रोज खबरें आई हैं कि विपक्ष के नेता जो मंडियों में दौरा कर रहे हैं। मैंने तब भी कहा था कि मंडियों में जाके कम से कम किसान से तो बात करवा दे। और आज हरियाणा का किसान संतुष्ट है, हमारी नीतियों से संतुष्ट है, हमारी पॉलिसी से संतुष्ट है और किसान के साथ हमने न्याय करने का काम किया। और ये जो नए कानून भी बनाने का काम किया है, ये सिर्फ इसलिए किया है कि पिछले वर्ष शशि जी, पिछले वर्ष किसान का नुकसान हुआ। कई जगह जल भराव, कई कमी से फसल खराब हुई, कहीं ओलावृष्टि से फसल खराब हुई। और वो सैटेलाइट के माध्यम से हमारे जो पटवारी जो गिरदावरी करते हैं, स्पेशल गिरदावरी करते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि इस खेत में इतना नुकसान है, ये किसान है। और जब उस किसान की फसल बिकी है मंडी में, वो फसल में कोई कमी नहीं आई, वो पूरी फसल बेच के गया है। तो जब सर्वे हुआ है उसमें किसान को दिक्कतें आई हैं। किसानों से जब बात हुई है तो किसानों ने कहा कि जी मेरे नाम से कोई और बेच के चला गया, दूसरा किसान दूसरे के किसान के नाम से बेच कर ना चला जाए, इसलिए हमने ये सारा चेकिंग सिस्टम किया है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार। राव साहब, बडोली जी बता रहे हैं सरकार में है, इनकी पार्टी सरकार में है, कह रहे हैं ये तो रामराज वाली हालत है, ये ऑपोजिशन के पास अभी कोई काम है नहीं, तो कहते हैं कि चलो कुछ मॉर्निंग वॉक कर लें, कुछ मंडी वॉक कर लें, तो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का एक तरीका है। कह रहे हैं 48 घंटे में आ गया, करप्शन को मिनिमाइज करना है, तो फिर परेशानी क्या है आप लोगों को? शशि जी, नंबर एक बात तो ये है कि आज कोई चुनाव नहीं है हरियाणा में, निकट भविष्य में भी नहीं है, 3 साल से अधिक का समय पड़ा हुआ है। लेकिन ये समझ लीजिएगा, बीजेपी वाले एक चुनाव जीतते हैं या हारते हैं और अगले चुनाव की तैयारी अगले दिन सुबह से कर देते हैं। ये किसी कार्यकर्ता को घर नहीं बैठने देते हैं। कांग्रेस वाले तो नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक तय करते रहते हैं कि कमेटी क्या बनेगी नहीं बनेगी। तो आप बडोली जी को जरा उस रूप में भी देखा कीजिए। बडोली जी ने जो कहा, कागजों में ऐसा ही है, थ्योरी यही है जो ये कह रहे हैं, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा फर्क पड़ता है। मैं ईमानदारी की बात, मैं बडोली साहब के बारे में अच्छी इंसान है, मैं कहता हूँ मैं राजनीति में होते हुए भी सच्चा आदमी हूँ और सही को सही मानने में कोई बुराई भी नहीं है। सच्चाई की बात है शशि जी, 7 तारीख को मैं तावड़ू अनाज मंडी में सबसे पहले गया, जिला मेवात में। कुछ किसान हमें मिले, 1-2 का नाम भी याद है, एक का शायद आस मोहम्मद था, एक का कोई और था, राम सिंह श्याम सिंह समथिंग नाम था उन दोनों भाइयों का। तो जो मिले अलग अलग हमें, तो सबसे पहले हम उस भाई पे गए तो आस मोहम्मद कहता है साहब 1 हफ्ते से मेरा ढेरी यहाँ पड़ी हुई है और ये ढेरी जो है अधिकारी खरीद नहीं पा रहे। हमने अधिकारी को बुलाया, शायद वेयर हाउसिंग वाले उस समय परचेज कर रहे थे, तो हमने कहा यार अपनी मशीन लेकर के आओ जिसमें आप टेस्ट करते हो नमी, क्या कारण है। मशीन लेकर के आए, गेहूँ उठाया गया, उसमें डाला गया, बटन दबाया गया, 13.5 आया। उसके बाद व्यापारी आड़ती भाई खड़े थे, मैंने कहा यार और भी मशीन को आपके पास भी होगी? बोला हाँ जी है। 1 नहीं 2 मशीनें आई और आपको आश्चर्य होगा, बडोली साहब को शायद नहीं पता होगा, गेहूं उठाया, डाला गया, बटन दबाया, 9.5 दोनों मशीनों में आया। तो ये चीज़ क्या साबित करती है कि सरकार या उनके अधिकारी जानबूझ के किसान को परेशान कर रहे हैं। मैं कोई सत्य आत्मा की बात है, वो 1% पे झूठ नहीं, ईमानदारी की बात है। ये मेरे सामने आया, कुछ साथियों के साथ वीडियो बनाई, उस समय पत्रकार साथी भी खड़े थे। तो इस तरह से हमारा काम, देखो विपक्ष का काम है सरकार को जगाना, चौकीदार वाली बात है, जागते रहो चोरी ना हो जाए भाई। तो हमारा तो ड्यूटी, हमने याद दिलाया, प्रेस को भी कहा और समय समय पर हर प्लेटफॉर्म पे भी कहते हैं। दूसरी चीज़ जो ये बता रहे ठीक है अपनी जगह, लेकिन वास्तविकता के अंदर कथनी और करने में कई बार फर्क होता है। मैं नहीं कहता कोई इनकी नीयत में खोट है, लेकिन प्रैक्टिकली लोग महसूस कर रहे हैं। हर जो मैं एक पॉइंट बताया आपको, बायोमेट्रिक के अंदर भी कर रहे हैं, कई जगह किसान बेचारे कई के दिनों पोर्टल काम नहीं कर रहा जी, कहीं लिफ्टिंग नहीं हो पा रही, और आपकी आदेश वही है जो आप कह रहे हो 48 घंटे 72 घंटे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा बडोली साहब, 1 हफ्ते 10 दिन से पेमेंट नहीं हो पाई है किसान की। और आज के बाद में, कल भी मैं रेवाड़ी में था, परसों मैं 2 दिन पहले पलवल में थे, उसके बाद मैं खुद सोनीपत, पानीपत, करनाल, घरौंडा, अम्बाला, यमुनानगर सब जाने का मौका मिला। और इन फ्यूचर में आएगा तो मैं उस भाई का नाम, फ़ोन नंबर भी लेके आऊँगा और भाई साहब के मोबाइल नंबर लेके इनको व्हाट्सअप भी करूँगा।
मैसेज भी दूंगा कि हाँ वास्तविकता में ये पोजीशन है, आप अधिकारियों को सख्त कीजिए। तो सच्चाई है जो हमने कहा, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना इस पर कोई आज वोट बन रहे, ना सरकार बन रही, ना गिर रही, लेकिन हमारा काम है, हम तो शीशे की तरह सामने जो दिखाएं तो अच्छा चीज हो तो हम कहते हैं भाई साहब बहुत अच्छा चल रहा है। बडोली साहब, ये बहुत अच्छी, जैसे राम साहब ने जो कहा मैं हाँ। क्लियर कर दूं, बहुत अच्छी। और ये जो बात कही है ना कि भाई विपक्ष का काम है चौकीदारी का और जगाते रहने का, मैं धन्यवाद करता हूं इस काम के लिए कि विपक्ष के नेता मंडियों में गए और हमने भी अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई, हमारे सरकार के मंत्री और हमारे नेतागण भी मंडियों में गए और हमने तय कर रखा कि बीजेपी का कोई ना कोई नेता डेली मंडी में जाएगा, हर मंडी में जाएगा और हमें तुरंत जानकारी भी आती है। और ये ठीक बात है राव साहब की कि कई दफ़े 2 मंडियों से मेरे पास भी शिकायत आई थी, कोई दिक्कत थी और वो तुरंत हमारी जानकारी में आई, हमने सोनीपत डीसीसी को बात करी, उसने आगे अधिकारियों के साथ बात करी और जो एक वो पोर्टल में दिक्कत थी और वो दिक्कत रही एक दिन, वो अगले दिन ठीक हुई। इतनी दिक्कत मैंने अपने पहले उसमें ही बताया है। और ये अच्छी बात है कि जब विपक्ष जाता है तो और सरकार अच्छे से काम करती है, हमारे पार्टी के नेता भी काम करते हैं। और ये बात राव साहब ने माननी पड़ेगी कि अब की बार हरियाणा में गेहूँ खरीद हो चाहे सरसों की खरीद हो, किसान परेशान नहीं है, किसान को कोई परेशानी नहीं है, वो ठीक चल रही है। और ये भी बात है कि कोई चुनाव नज़दीक भी नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि हम चुनाव के मूड में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। ठीक है, राव साहब जल्दी से फिर अगले जहाँ तक सरसों का प्रश्न है, आपको ध्यान होगा शायद मार्केट में सरसों की कीमत ज़्यादा मिल रही है, इसलिए कोई सरकार को देने को इच्छुक नहीं है मेजोरिटी के अंदर। और गेहूं, आज के युग में गेहूं केवल किसान उतना ही पैदा करता है जो खाता है या थोड़ा बहुत, वरना तो जो अर्निंग फसल है वो सरसों की मानी जाती है, इसलिए सरसों ज़्यादा पैदा करता है हरियाणा किसान, जहाँ पानी की मात्रा की शॉर्टेज खासतौर से हमारे क्षेत्रों में। लेकिन फिर भी जो है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम थी हमने बताई है, आप अगर उसको सुनेंगे, समाधान करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो जनता दुखी होगी, तो उसका आप समझ सकते हैं। नहीं, तो जनता दुखी होगी तो उसका फायदा आपको मिलेगा ना। आप तो ये मनाते चलिए कि ज्यादा तवज्जो ना मिले। जनता दुखी रही तो कांग्रेस सुखी रहेगी और जनता खुश रही तो फिर कांग्रेस दुखी रहेगी। तो ये वाला भी मसला है। बहरहाल